सच में एक कॉलेज है जिसके बारे में बहुत सारे लोग मुझसे पूछते रहते हैं, वो है शारदा यूनिवर्सिटी। मैं चाहता हूँ उसके बारे में बताओ, लेकिन आज थोड़ी सी चीज़ें हम लोग इंटरेस्टिंग रखेंगे। हम लोगों ने एक सीएस फ्रेमवर्क बनाया है जिसमें हम लोग कॉलेजेस को रैंकिंग देंगे। अब जैसे शारदा यूनिवर्सिटी है तो उसमें बहुत सारे कोर्सेज होंगे, इंजीनियरिंग है, मेडिकल है, मैनेजमेंट है, लॉ है, साइंसेज है। तो इन सब के लिए हम लोगों ने उनके प्लेसमेंट हो गया, करियर अपॉर्चुनिटीज हो गई, या फिर वहाँ पर कैसे कैंपस फैसिलिटी हो रही है, इन सब के बेसिस एक फ्रेमवर्क डिसाइड किया जिसमें हम लोग उन्हें आउट ऑफ 10 रेटिंग देंगे। तो उसी फ्रेमवर्क का यूज करते हुए आज हम लोग शारदा यूनिवर्सिटी के बारे में समझेंगे। फाइन। जैसे अभी हम बात करें शारदा यूनिवर्सिटी के बारे में क्षितिज, तो पहले मैं थोड़ा सा ब्रीफ आउट कर देती हूँ रिगार्डिंग द कैंपस हमारा है कहाँ पे। तो कैंपस हमारा जो है वो ग्रेटर नोएडा में है कैंपस। एंड इनफैक्ट अगर हम उसके एरिया को लेके बात करें, 63 एकर्स में कैंपस है आपका, एंड इट वाज एस्टैब्लिश्ड एज अ कॉलेज इन 1996 एंड लेटर ऑन उन पे फंडिंग्स आई, तो देन द कॉलेज हैज बीन ट्रांसफर टू अ यूनिवर्सिटी। ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस, अभी जैसे आप पैरामीटर्स की बात कर रहे थे, तो आई बिलीव पैरामीटर्स में आपने जैसे प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज के बारे में बोला, इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस हो गए, कैंपस एनवायरनमेंट हो गया। तो इन पर अगर हम बात करने की सोच ही रहे हैं क्षितिज, तो पहली चीज़ ये कि शारदा यूनिवर्सिटी एक्चुअल में जाना किन सारे प्रोग्राम्स के ये जाता है, पहले हम उस पर थोड़ी सी बात कर देते हैं। सो बीइंग अ यूनिवर्सिटी, अगर हम वहाँ पे बात कर रहे हैं कॉलेजेस के लिए कि मतलब प्रोग्राम्स कैसे हैं या उनके पैरामीटर्स कैसे होंगे, तो पहले हम ये जान लेते हैं कि कॉलेजेस जाना किन कोर्सेज के लिए जाता है। वैसे तो यूनिवर्सिटी में 130 प्लस प्रोग्राम्स हैं, लेकिन शारदा यूनिवर्सिटी मेनली जाना जाता है अपने बीटेक प्रोग्राम के लिए, अपने लॉ प्रोग्राम के लिए, मेडिकल, नर्सिंग, ये कुछ ऐसे स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल कोर्सेज है जिसके लिए यूनिवर्सिटी एक्चुअल में जानी जाती है। तो सबसे पहले अगर हम लोग मेडिकल और नर्सिंग फील्ड में ही बात करें, तो इसमें हम लोग कितनी रेटिंग दे सकते हैं इस कॉलेज को, और इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं? सी, अगर हम मेडिकल और इन सब के लिए जाना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे आप समवेयर अराउंड जो है रेटिंग, आप आउट ऑफ 10 में आप 6.7 to 7 के अंदर आप रेटिंग इनको दे सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ योर प्लेसमेंट्स हो या कॉलेज एनवायरनमेंट हो, फैकल्टीज सपोर्ट हो, इन सब के बेसिस पे। रीजन बीइंग, वन ऑफ द बेस्ट पार्ट अगर हम बात कर रहे हैं शारदा में, हम एकेडमिकली मेडिकल को लेके या बीटेक को लेके भी इनफैक्ट हम अच्छा बोल सकते हैं, बिकॉज वहाँ पे जो आपकी फैकल्टीज है ऑलरेडी दे हैव अ स्ट्रक्चर ऑफ 1200 प्लस फैकल्टीज है वहाँ पे, विच इज अ गुड नंबर इन टर्म्स ऑफ कि हर कोर्स के लिए हमारे पास एक डिफरेंट फैकल्टीज हैं। द बेस्ट पार्ट इज दे प्रोवाइड, जैसे हम बच्चों के लिए होता है ना, हमने बहुत बार पहले भी बात करी है, मेंटरशिप होती है, गाइडेंस होती है। बेस्ट पार्ट इज कि क्या टीचर्स अप टू डेट हैं। अब आज मैं हूँ या आप हो, हम लोग अपनी अपनी फील्ड्स में हैं, वी कीप ऑन लर्निंग न्यू थिंग्स कि अप टू डेट आजकल क्या चल रहा है। सिमिलरली उतना ही फैकल्टीज के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्या नया करिकुलम आया, क्या ट्रेंड्स आ गए, किसके अकॉर्डिंग हम टॉपिक को मोल्ड करके बच्चे को गाइड कर सकते हैं, तो उसके लिए वहाँ फैकल्टीज की भी ट्रेनिंग होती है। सो दिस इज द थिंग। अच्छा, क्योंकि आई वॉज वन ऑफ दोज पर्सन जिनमें हम लोगों ने मिलकर बहुत डिटेल में इस फ्रेमवर्क को डिजाइन किया, तो एक चीज तो है, अगर किसी भी कॉलेज को इसमें 6.5 ऊपर रेटिंग मिलती है तो एक डिसेंट स्कोर है, बिकॉज इसमें हम लोग एनआईआरएफ रैंकिंग से लेकर उसके एग्रीडेशन और प्लेसमेंट कैसा, मतलब बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो अगर वो 6.5 ऊपर जा रहा है, दैट मीन्स दैट इज अ कंसिडरेबल कॉलेज उस फील्ड में। करेक्ट। अच्छा, ये तो हम लोगों ने मेडिकल नर्सिंग की बात कर ली। अगर हम लोग इंजीनियरिंग, एज यू सेड कि इंजीनियरिंग यहाँ की बहुत फेमस है, बीटेक फेमस है, तो इंजीनियरिंग का क्या सीन है? सी, अगर हम इंजीनियरिंग के लिए बात करें तो ओवरऑल अगर मैं सारे पैरामीटर्स आपके देख के बात करूँ, तो समवेयर इंजीनियरिंग में मैं कहूँगी कि 7.2 तक की हम रेटिंग में जा सकते हैं। 6.7 to 7.2 तक की रेटिंग में आगा। एज अ सेड कि शारदा यूनिवर्सिटी जाना ही अपने इंजीनियरिंग प्रोग्राम एंड मेडिकल नर्सिंग के लिए जाता है। अब अगेन, एज अ यूनिवर्सिटी, आप कोई भी यूनिवर्सिटी उठाओगे, नॉट एवरी यूनिवर्सिटी इज कम्प्लीटली अ बेस्ट यूनिवर्सिटी। हर किसी के प्रॉज एंड कॉन्स अपने रहेंगे ही रहेंगे, सब कुछ परफेक्ट आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा, राइट। इनफैक्ट बीटेक को लेके बात करें तो बीटेक में भी मैं एक चीज़ और मेंशन कर दूं, इट इज़ मोर स्पेसिफिक टू द सीएस प्रोग्राम, कंप्यूटर साइंस के लिए। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि उसमें ज़्यादा स्कोप है। आज की डेट में भी ऑफकोर्स AI/ML का ज़माना है एज कम्पेयर टू अदर फील्ड्स, एंड उसी में ही अगर हम शारदा को देखें तो शारदा ने एक्चुअल में ग्रोथ अपनी CS प्रोग्राम में ही सबसे ज़्यादा पकड़ी है। इनफैक्ट उनका हाईएस्ट प्लेसमेंट भी जो गया है वो बीटेक में ही गया है, दैट टू CSC ब्रांच में गया है। 48 lakhs। 48 lakhs, nice. Exactly. This is specifically for the CS I am talking about. For other branches again, आपके पैकेजेस डिफर करते हैं, 9 to 10 LPA भी हो सकता है, मीन्स इतना डिफरेंट रेंज में जाएगा। एवरेज पैकेज की बात कर रहे हैं अगर हम, ओवरऑल भी अगर हम कोर्सेज उठा रहे हैं, करिकुलम्स भी, तो कई हद तक 5.5 के अराउंड एवरेज पैकेज यूनिवर्सिटी मेंटेन करके चल रही है, जहाँ पे समवेयर आप कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने 3-4 सालों में 9 से 10 लाख तक, तो आप एक एवरेज इन्वेस्टमेंट वहाँ कर ही रहे हैं।
अच्छा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टूडेंट्स को लगता है कि यार केवल 5-6 लाख का पैकेज लग रहा है तो क्या मतलब है, लेकिन कल जब मैं पढ़ रहा था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक रिपोर्ट आई थी जॉब्स फॉर टुमारो, तो उसमें उन्होंने ये बताया था कि एआई, बिग डेटा, क्लाउड कंप्यूटिंग की एक ऐसी फील्ड है, यानी कि बीटेक कंप्यूटर साइंस के अंदर ही ऐसी फील्ड है जो बहुत ज़्यादा राइज करने वाली है। तो हो सकता है कि अभी आरओआई इतना ज़्यादा ना लग रहा हो, बट गिवन नेक्स्ट 5 साल में, 6 साल में जिस लेवल पे इंडस्ट्री राइज करने वाली है, डिमांड बहुत बढ़ने वाली है, तो ये जो स्किल सेट रहेगी इसकी बहुत हाई वैल्यू रहेगी। तो अगर कोई स्टूडेंट अप्लाई कर रहे हैं, उनको ये भी ध्यान रखना है कि वो अगर अभी बीटेक में एडमिशन ले रहे हैं, आज से 4 साल बाद उनकी बीटेक कंप्लीट होगी, तब तक मार्केट सिनेरियो चेंज हो चुका होगा। तो हो सकता है कि आज के फैक्टर कल पे अफेक्ट ना करे। वेरी ट्रू क्षितिज, इनफैक्ट इस पे मैं एक चीज पे और पॉइंट रखना चाहूंगी। जैसे अभी मैंने कहा कि हम 9 से 10 लाख इन्वेस्ट करें। अब एक मान लीजिए बीटेक का बच्चा है, उसने 10 लाख इन्वेस्ट किया, 10 लाख उसने इन्वेस्ट किया 4 सालों का होगा, यानी कि समवेयर अगर हम पर साल की बात करें तो 2 लाख उसने सालाना इन्वेस्टमेंट करी है। उसके बदले अगर मुझे प्लेसमेंट मिल रही है, अगर हम एक एवरेज, आई एग्री, अगर एक जनरिक पॉइंट ऑफ व्यू से आप या कोई भी एक स्टूडेंट देखेगा 10 लाख लगा रहा हूँ, 5.5 लाख का एवरेज पैकेज है। करंटली मार्केट इज सो कॉम्पिटिटिव, अभी इतना कट थ्रोट चीज़ें हो रही हैं। इनफैक्ट आप और मैं वर्किंग प्रोफेशनल देखते हैं, ले ऑफ्स होते हैं, कम पैकेजेस है, जॉब अपॉर्चुनिटीज में स्कैरसिटी आ चुकी है काफ़ी ज़्यादा। तो इस केस में क्षितिज, अगर मेरे को 5.5 एक एवरेज मिल रहा है तो ये मुझे सालाना पैकेज मिलता है, राइट। तो यानी कि साल के मैंने 2 लाख इन्वेस्ट किए, मुझे मिल 5.5 रहा है। टेक्निकली अगर हम इसको लॉजिकली थोड़ा सा सेपरेट करें तो यहाँ पे बच्चों को थोड़ा सा स्मार्ट होना होगा। यूजुअली बच्चा बैकआउट करता है कि आरओआई अच्छा नहीं है, आरओआई क्यों अच्छा नहीं है, मैं तो 14 लाख दे रहा हूँ, पैकेज तो मेरा 8 लाख का लग रहा है, 6 लाख का लग रहा है, बट वो आपको एनुअल लग रहा है। आपने ये एनुअली फीस नहीं दी है, आपने 3 साल की, 4 साल की, या जो भी आपके कोर्स की ड्यूरेशन है उस अकॉर्डिंग फीस आपने पे अप करी है। इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे भी कॉलेजेस होते हैं जहाँ पे बच्चा 22-22 लाख तक इन्वेस्ट कर देता है 4 साल के लिए, वहां पे भी एवरेज 4, 5, 6 हो रहा है। वहां पे हम कहीं ना कहीं सोच सकते हैं कि यार मेरा आरओआई जो है वो मीट नहीं कर रहा है, क्योंकि 22 लाख है, 22 लाख को कवर अप करने में मुझे कुछ ज्यादा साल निकल जाएंगे। यहाँ पे अगर मैंने 5.5 लिया 4 साल के हिसाब से, मैं कहीं ना कहीं 2 या 2.5 साल में अपना कवर कर ले रहा हूँ। ट्रू, राइट, सो दैट्स व्हाट वी नीड टू। थोड़ा सा ट्रिकी है बट समझने की जरूरत है हमें। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि अभी जैसे हम लोगों को कॉलेज सच में लॉ की बहुत सारी इंक्वायरीज आ रही है, लॉ से रिलेटेड, तो लॉ का यहाँ पर क्या सीन है, क्योंकि आई नो बहुत सारे स्टूडेंट उसको जानने में इंटरेस्टेड होंगे। सी लॉ के लिए भी अगेन आपके पास, इनफैक्ट मैं आपको प्रोसेस के बारे में, एडमिशन प्रोसेस के बारे में थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ क्षितिज। शारदा यूनिवर्सिटी में पहली बात आप एडमिशन अपने, एक तो एंट्रेंस एग्जाम हो गए, जैसे हम बीटेक की बात करते तो जेई हो गया, लॉ है तो क्लैट का एग्जाम हो गया, वैसे ही आपका नर्सिंग है या एमबीबीएस है, नीट एग्जाम हो गया, तो एक तो आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पैरामीटर हो गया। अब जैसे बीटेक की हम बात कर रहे थे अभी पहले, तो जैसे जेई में अगर आपकी रैंकिंग अंडर 3 लाख के अंडर आती है तो यू हैव अ डायरेक्ट एडमिशन अपॉर्चुनिटी। उस केस में आपको कोई एंट्रेंस एग्जाम शारदा का भी देने की जरूरत नहीं है, लेकिन शारदा अपना खुद का एंट्रेंस एग्जाम करवाता है, SUAT, शारदा यूनिवर्सिटी एप्टीट्यूड टेस्ट। ओके, सो इस टेस्ट में आपका क्या रहता है, दिस इज नॉट फॉर ऑल द प्रोग्राम्स, ये आपके कुछ प्रोफेशनल पर्टिकुलर कोर्सेज है, जैसे बीटेक हो गया, MBA हो गया, या आपका लॉ हो गया, जब जैसे BA हो गया या BCom हो गया, प्रोबेबली यू डोंट गेट द अपॉर्चुनिटीज इन दैट। फॉर दिस अगेन उनकी वेबसाइट पे SUAT के टर्म्स एंड कंडीशंस में, इंस्ट्रक्शंस में मेंशन है कि कौन से कोर्सेज के बच्चे इस चीज को अप्लाई कर सकते हैं इस एग्जाम के लिए। अब आप वो एग्जाम देते हैं, एग्जाम में अगेन उस एग्जाम में बैठने के लिए भी यू हैव अ क्राइटेरिया। 10th में आपका 65 प्लस होना चाहिए और 12th में आपका 75 प्लस होना चाहिए, then you can apply for that exam, and उस एग्जाम के बेसिस पे there is some certain cut off, जिसके बेसिस पे आपकी स्कॉलरशिप लगती है। नाउ अगेन यहाँ पे मैं एक और चीज क्लियर कर देती हूँ बच्चों को कि स्कॉलरशिप पूरे कोर्स के लिए या पूरे हर साल के लिए नहीं मिलती है। That's right. मेजर फैक्टर जो आता है जहाँ पे बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, स्कॉलरशिप आपकी सिर्फ पहले साल के लिए लगेगी, उसको कंटिन्यू करने के आपके पास ऑप्शन है। अगेन उसमें भी कॉलेजेस के टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं। जैसे हम शारदा में बात करें तो शारदा में आपके पास 75% अटेंडेंस मेंटेन करना इज वेरी कंपल्सरी। सेकेंडली आपका हर सेमेस्टर में 8 CGPA या 8+ CGPA अगर है तो उस अकॉर्डिंग आपकी आगे स्कॉलरशिप कंटिन्यू होगी। ओके, दैट टू 8+ में है, अब वो रेंज में आपने 8+ में क्या स्कोर किया उसके अकॉर्डिंग पहले की जो स्कॉलरशिप लगी है उसमें डिफरेंस आएगा, वो सेम नहीं रहेगी, हो सकता है बढ़ जाए, हो सकता है वो कम भी हो जाए एज कम्पेयर टू योर स्कोर्स। यस, ओके, सो ये एक आपकी सेकंड चीज है जिसके लिए आपको ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है व्हाइल अप्लाइंग फॉर योर स्कॉलरशिप। अपार्ट फ्रॉम दिस, वंस यू क्लियर योर स्कॉलरशिप यू हैव अ PI राउंड। PI राउंड कोर्सेज टू कोर्सेज डिफर करेगा, नॉट कंपल्सरी कि हर कोर्स में हो। देन यू गेट योर ऑफर लेटर एंड देन यू आर गुड टू गो विद योर एडमिशंस। ओके। तो ये तो जो लॉ का हो गया और जो इंजीनियरिंग का हो गया,
अगर हम लोग इन्हें स्कोर देना चाहें हमारे CS फ्रेमवर्क में तो क्या स्कोर देंगे और दोनों के क्या बेनिफिट्स हैं? सी अगर हम लोग स्कोर्स देना चाह रहे हैं तो इंजीनियरिंग में एज अ सेड कि 6.5 to 7.2 के बीच में रेंज करेगा. सिमिलरली गोज विद द लॉ एज वेल, इट इज 6.5 प्लस में मैं इसको रेटिंग दूंगी. अगेन इनके पैरामीटर्स को अगर हम लेके बात करें तो यहाँ पे एक तो कैंपस एनवायरनमेंट, campus life is very good. Like you ask any person, everyone knows Sharda has one of the best campus life. That's right. over here. Secondly, बात आ जाती है आपके academics की. As I said कि आपके पास already 1300 plus academic faculties हैं जो वहाँ पे program academics देखते हैं. Other staffs और administrative मैं staff की बात कर भी नहीं रही हूँ, सिर्फ academic की. इसके अलावा they also have international tie-ups as well. तो वहाँ के भी faculties इनके पास already हैं. विजिटिंग फैकल्टीज जो आते हैं वी एक्सचेंज वर्कशॉप्स होती हैं, एक्सचेंज प्रोग्राम्स होते हैं. एंड इनफैक्ट शारदा में ऑलरेडी 95 प्लस कंट्रीज के बच्चे पढ़ने आते हैं. तो अगेन वन ऑफ द बेस्ट पार्ट कि फैकल्टीज पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख सकते हैं. प्लेसमेंट के लिए एज ए सेट कि वहाँ पे प्लेसमेंट में कहीं ना कहीं शारदा थोड़ा सा लैग आउट हो जाता है. बट अगेन ठीक है, उसमें भी हमें थोड़ा सा एज ए सेट कि थोड़ा सा ट्रिकी है. बट हम अगर इसको एक वाइडर पिक्चर पे लॉजिकली देखें तो दैट इज ऑल्सो डिसेंट प्लेसमेंट एज कम्पेयर टू मेनी अदर ब्रांड्स लाइक शारदा जो आज की डेट में उतने ही रेप्यूटेड हैं, उतने ही नोन है. वहाँ की भी कैंपस लाइफ अच्छी है. बट अगेन अगर मुझे कैंपस लाइफ और डिसेंट प्लेसमेंट और डिसेंट एजुकेशन चाहिए देन आई थिंक शारदा इज मच बेटर अमंग ऑल दोज कॉलेजेस जो आज भी ब्रांड्स में जाने जाते हैं. ओके, इनफैक्ट मतलब मैं ये भी देख रहा था इसके बारे में कि इनका एंटरप्रेन्योरशिप सेल बहुत अच्छा है. मतलब एंटरप्रेन्योरशिप को काफी प्रमोट किया जाता है. करेक्ट. तो ये तो हो गया, हम लोगों ने अभी तक मेडिकल बात कर ली, इंजीनियरिंग और लॉ बात कर ली. दो हमारे पास फील्ड और बचती है. तो सबसे पहले मैनेजमेंट की बात करते हैं कि मैनेजमेंट प्रोग्राम कैसा है यहाँ का. सी मैनेजमेंट प्रोग्राम के लिए अगर बात करूँ इट्स क्वाइट अ डिसेंट प्रोग्राम क्षितिज. बिकॉज अगेन मैनेजमेंट का अगर आप करिकुलम देखेंगे इट्स मोर और लेस सेम टू द एवरी ईयर, हर कुछ सेम ही रहता है. इनफैक्ट यहाँ पे बात आ जाती है कि बहुत सारे बच्चों का सबसे बड़ा कंसर्न है कि शारदा AICTE अप्रूव नहीं है. The only accreditation that Sharda don't have is AICTE. They have UGC, they have AIU, NBA है, ICAF है, PCI है. Multiple accreditations उनके पास है, AICTE का नहीं है. And I don't think so उन्हें ज़रूरत है जब ऑलरेडी वो AIU से affiliated है. बहुत बच्चों का कंसर्न होता है कि AICTE है तो हमें curriculum updated changes होंगे. But that is what they are doing through indirect mode by training the faculties, by bringing that curriculum in their curriculum so that वो उसको merge कर सके to give a better learning. बट अगेन अगर मैं मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ यहाँ पे तो अगेन 5.5 to 6 के अंदर रेटिंग दूंगी मैं मैनेजमेंट के लिए. तो मैनेजमेंट में थोड़ा डिसेंट रहा. अब हमारे लास्ट जो सेक्टर आ गया उसमें बात करते हैं बेसिक साइंसेस के बारे में, यानी कि जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आ गया या रिसर्च वाले पार्ट आ गए. करेक्ट. तो अगर हम इसमें ही बात कर रहे हैं तो यहाँ पे भी अगर हम आपके पैरामीटर्स जो हम डिस्कस कर रहे थे उसके बेसिस पे अगर मैं रैंकिंग दूंगी समवेयर अराउंड आई लाई बिटवीन 6.9. रीजन बीइंग अब जैसे मेडिकल्स के अगर हम यहाँ पे साइंसेस की बात करें, रिसर्च प्रोग्राम इज समथिंग विच हैज़ द मोर फोकस ऑन. कैंपस लाइफ वगैरह तो हर प्रोग्राम में है, हर बच्चे को कहीं ना कहीं वो बच्चे खुद भी मैनेज आज की डेट में कर लेते हैं. बात आ जाती है यहाँ पे ज़्यादा फोकस ऑन एकेडमिक्स की. तो इसके बेसिस पे अगर हम करें एज सच अगर आप देखोगे तो शारदा को कोई ट्रांसपेरेंट डेटा इस पे अवेलेबल नहीं है. बट अगर हम जैसे मेरे बच्चों से बात होती है या उनके मैं थोड़े फीडबैक के बेसिस पे करूँ तो येस दे डू हैव दैट फैसिलिटीज. बट हाँ कुछ ट्रांसपेरेंसीज है जो शारदा के उनके वेबसाइट पे अवेलेबल नहीं है या उनका डेटा कहीं पे भी ऐसा अवेलेबल नहीं है जिससे मैं आपको ज़्यादा डीप में इसको बता पाऊँ. तो अगर हम लोग समअप करें, इतने सारे हमने डिपार्टमेंट्स के बारे में बात की, तो आउट ऑफ 10 हम लोगों को शारदा को क्या रैंकिंग देनी चाहिए? सो आउट ऑफ 10 आई वुड गो विद 6.8 or 7. ओके, व्हिच इज डिसेंट. 6.5 ऊपर है तो सही है. राइट. ऑल्सो आई वाज आस्किंग कि एक फाइनल, जैसे हम लोगों ने बहुत डिस्कस कर लिया, लेकिन अगर हम लोगों को फाइनल वे में बताना हो कि यहाँ के मेनली क्या प्रोज है, क्या कॉन्स है, डिटेल में भले ही बात कर चुके, बट ओवरव्यू क्या रहेगा? सी अगर हम एक बार एक समराइज वे में मैं बोलूँ, प्रॉज में आपके पास अगर मैं बात करूँ ऑफ कोर्स डिसेंट एकेडमिक्स है आपके पास, बेस्ट कैंपस लाइफ है आपके पास, यू हैव मल्टीपल एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज, क्लब्स हैं, सपोर्टिंग आपके पास चीज़ें. इनफैक्ट शारदा का खुद का अपना FM है, सो वी नीड अ बिट रिलैक्सेशन एज अ स्टूडेंट. येस वी कैन, वी हैव क्लब्स लाइक मेरे पास फोटोग्राफी क्लब है ना. मैं एकेडमिक क्लब्स तो हैं, अब इसके अलावा मुझे थोड़ा सा रिलैक्सेशन क्लब्स चाहिए जिसमें आपका हो सकता है फोटोग्राफी में इंटरेस्ट हो, तो आई कैन ऑप्ट फॉर दैट एज वेल. राइट. सो इस तरह से यू हैव मल्टीपल मेंटल पीस एंड थोड़ा सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर मैं देखूँ तो शारदा हैज़ अ वेरी गुड सिक्योरिटी स्ट्रक्चर. प्रॉन्स में अगर हम बात कर रहे हैं लाइक एंटी रैगिंग के लिए उनके पास है. इफ देयर एनी कंसर्न ऑल्सो वो चीज़ को एड्रेस किया जाता है. लाइक आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, वहाँ पे एज ए सेट की इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी हैं, तो साउथ अफ्रीका साइड के स्टूडेंट्स हैं, थोड़ा बहुत डिस्क्रिमिनेशन है वहाँ पे जो यूजुअली इंटरनेशनल स्टूडेंट्स वहाँ फेस करते हैं. ये न्यूज़ में भी हाईलाइट हो रखी हैं चीज़ें. बट अगेन
एक होता है कि उस पर एक्शन लेना और एक होता है कि टू लेट गो द न्यूज़ एंड टू लेट गो द थिंग्स। शारदा डू टेक द एफर्ट। मैं ये तो नहीं बोलूँगी बहुत एफर्ट लेते हैं या बहुत कुछ, मतलब जितने बाउंड्रीज के अंदर रह के एक डिसेंट एफर्ट लिया जा सकता है, दे डू टेक इट। कॉन्स की बात कर रहे हैं तो अगेन थोड़ा सा कंपटीशन लेवल पे यहाँ पे बात आ जाती है क्षितिज। एज शारदा यूनिवर्सिटी के पास ऑलरेडी 13K प्लस स्टूडेंट्स हैं आज की डेट में। सिमिलरली उनका एल्यूमिनाई बेस बहुत बड़ा है, ये कॉन है उनका, लेकिन कॉन्स भी हैं क्योंकि ऑफ कोर्स मैं एक स्टूडेंट हूँ। मैं अगर एक एवरेज स्टूडेंट हूँ, कहीं ना कहीं मेरे माइंड में वो एक छोटा सा डर रहेगा, इतने बच्चों की भीड़ में मेरा प्लेसमेंट होगा कि नहीं। इनफैक्ट यहाँ पे अगर हम प्लेसमेंट्स के लिए जैसे बात कर रहे थे, प्लेसमेंट्स के लिए कंपनीज भी आपके पास 600 प्लस कंपनीज प्लेसमेंट के लिए आती हैं। ब्रॉन्ज में अगर मैं बात करूँ, बेस्ट पार्ट है इसकी फॉर्च्यून 500 के अंदर इनमें से जो 600 प्लस कंपनीज में से 50 प्लस कंपनीज रजिस्टर्ड है जो फॉर्च्यून 500 के अंदर है। लेकिन वहीं पे अगर हम बात करें कि यहाँ पे पैकेजेस को लेके, जैसे मैंने कहा 5.5 है, या प्लेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, बहुत सारी बल्क हायरिंग कंपनीज आती हैं, जैसे आपका विप्रो हो गया, इन्फोसिस हो गया, TCS हो गया। ऑफ कोर्स दे आर ब्रांड्स, लेकिन एक बार के लिए बच्चे की बल्क हायरिंग उसमें ही होती है। जैसे आपका अगर मैं बोलूँ, समवेयर अराउंड 60 to 70 प्लस बच्चा उनका विप्रो में जाता है, 80 प्लस बच्चा इन्फोसिस में जाता है। ऐसे करके काफ़ी सारी आपकी जो जनता है वो बल्क हायरिंग में ही सॉर्ट हो जाती है। और 50 प्लस आपके पास 500 है, हर बच्चा उसके लिए फाइट करेगा, बट 13,000 बच्चों में से मुझे आगे फाइट करने में ध्यान देना होगा। एज अ स्टूडेंट यहाँ पे थोड़ा सा मेरे पास ये चैलेंज आ जाता है कि आई हैव टू बी वेरी एक्टिव। इनफैक्ट ये चीज़ मैंने नोटिस भी की है, हर वो इंस्टीट्यूट जहाँ बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, एक चीज़ कॉमन है, कैंपस फैसिलिटी बहुत अच्छी होती है, बट एट द सेम टाइम क्योंकि इतने सारे स्टूडेंट्स रहते हैं तो उनका मीडियन प्लेसमेंट थोड़ा नीचे गिर जाता है। सो आई थिंक दिस इज समथिंग जो सिर्फ शारदा नहीं, काफ़ी सारे जैसे SRM जैसे कॉलेज भी फेस करते हैं। वेरी ट्रू। इनफैक्ट हर बड़ा ब्रांड ये चीज़ फेस करता है। इनफैक्ट पहले जैसे शारदा NAC A था, नाउ दे आर NAC A+ यस में आ चुके हैं, राइट। सो ऑफ कोर्स वो कैंपस में कुछ तो है, कुछ चीज़ें फैक्टर्स होते हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ अपने एफर्ट्स डालती है, तो उन सबसे है। लेकिन हाँ, जहाँ पे बच्चा ज़्यादा होगा वहाँ प्लेसमेंट में आपको कहीं ना कहीं वो लगेगा कि प्लेसमेंट इज समथिंग विच इज़ नॉट सेटिस्फाइंग। बट अगेन इफ यू सी लॉजिकली रिगार्डिंग योर इन्वेस्टमेंट एंड ROI को अगर आप प्रैक्टिकली जो वे है कैलकुलेट करने का, अगर उस वे से करोगे तो इट्स क्वाइट अ डिसेंट थिंग। दैट्स नाइस। आई थिंक आज हम लोगों ने शारदा यूनिवर्सिटी के बारे में बहुत डिटेल में एनालिसिस कर ली है, एंड जो भी स्टूडेंट्स ये वीडियो देखने वाले हैं उनको ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। आई एम श्योर इट डू क्षितिज। द ओनली थिंग इज, एज आई एम रिपीटिंग अगेन, नो कॉलेज इज अ परफेक्ट कॉलेज। हर कॉलेज में प्रॉन्स एंड कॉन्स रहेंगे ही रहेंगे। हमें देखना होगा कि मेरे लिए क्या पैरामीटर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मेरे जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं वो फुल्ली सेटिस्फाई कहीं नहीं होंगे, अगर वो डिसेंट वे में भी एक्सपेक्टेशंस उनकी मीट हो रही है, देन इट कैन बी वन ऑफ देयर चॉइस। अगेन थोड़े एफर्ट्स तो हर स्टूडेंट को डालने ही पड़ते हैं। अब बात ये है कि कंपटीशन इतना ज़्यादा हो गया, तो जहाँ हम लोगों ने जितने एफर्ट डाले, अब की जनरेशन को उससे दुगने एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, बिकॉज द कंपटीशन इज़ वेरी हाई। स्किल्स पे सारी बात होती है, सिर्फ डिग्री पे या आपके नंबर्स पे आज की डेट में प्लेसमेंट में बात नहीं होती है। आप कितने स्किल्ड हो, बात उस पर होती है। तो आई वुड सजेस्ट चूज योर राइट कॉलेज, पढ़ाई करना उसमें शुरू करो, बट कहीं ना कहीं इट शुड बी 60-40। एकेडमिक्स में हम अपना 40% दे सकते हैं, मेरे को एग्जाम्स पास करने हैं, एक कट ऑफ मेंटेन करनी है, यू नो, टू गेट एलिजिबल फॉर सिटिंग इन द प्लेसमेंट। बट कई हद तक मेरा फोकस 60% स्किल डेवलपमेंट में होना चाहिए। कीप पोकिंग योर मेंटर्स, कीप रिसर्चिंग, कीप बिल्डिंग नेटवर्क्स। अपना जितना ज़्यादा नेटवर्किंग बनाओगे लिंक्डइन पे या सोशल मीडिया पे, टू गेट द एंगेजमेंट कि हाँ, मेरे जिस प्रोफाइल में काम करने का सोच रही हूँ या सोच रहा हूँ, उन लोगों से बात करके आप जितना जल्दी उनसे अटैच होगे, उतनी ज़्यादा जल्दी आपको एक गाइडेंस अच्छी इंडस्ट्री लेवल मिलेगी, एंड वहाँ से अपने स्किल्स डेवलप कर सकता हूँ। दैट्स ट्रू। तो आई थिंक हम लोगों ने शारदा के बारे में एक बहुत ही अनबायस्ड और अच्छा ओपिनियन कर लिया, और जिन स्टूडेंट्स को डाउट रहता है, हम लोग हमेशा हमारे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट्स में लिंक तो रख ही देते हैं ताकि उनको फ्री करियर काउंसलिंग मिल सके, और साथ ही साथ हर वीक हम लोग CS कनेक्ट वेबिनार भी ऑर्गेनाइज करवाते हैं जिसमें वो अपने डाउट पूछ सके उन सेशंस में। वेरी सो दैट वाज एन इंसाइटफुल सेशन। थैंक यू सो मच रश्मि। थैंक यू क्षितिज। अगर 2025 में आप टेक या मैनेजमेंट में एडमिशन लेना चाहते हैं तो BBA फंडास और BCA फंडास नाम के दो बहुत ही बड़े यूट्यूब चैनल विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी में 10 अप्रैल को अपना मीटअप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। आपको ये मीटअप अटेंड करना चाहिए क्योंकि यहाँ पर स्कॉलरशिप, एडमिशन, प्लेसमेंट, करियर रोड मैप और भी बहुत सारी चीजों के बारे में डिटेल मिलेंगी। इसके साथ साथ आपको मर्चेंडाइज और गुडीज भी मिल सकते हैं और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें हैं। अगर आपको इसके बारे में कंप्लीट डिटेल जाननी है तो आई बटन को दबाइए और आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। और आज ही इस इवेंट के लिए रजिस्टर करिए क्योंकि ये 10 अप्रैल को होने वाला है और टाइम निकले जा रहा है।